ये कई बार एग्जाम में आया है और डिफरेंट डिफरेंट शेप में आया है, मतलब कभी इसको किसी तरह डायग्राम बना कर दिया है, वर्ड प्रॉब्लम कन्वर्ट करके दिया गया है, तो वो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए एक बार। सॉरी मैं 15 की बात कर रहा था, 14 तो आसान है, 14 ऐसे ही कर लीजिए। 14 सिंपल क्वेश्चन है। एक सेक्टर है हमारे पास और एक छोटा सेक्टर दे दिया यहाँ, क्योंकि ये वाला पार्ट निकालना है आपको। इसकी रेडियस गिवन है छोटे वाले की 7 सेंटीमीटर और ये वाला एंगल गिवन है 30 डिग्री और 21 हमारे पास लार्जर है। तो शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर, एरिया ऑफ आउटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर। एंगल सब में सेम रहेगा क्योंकि दोनों सेक्टर एक ही सेंटर से हैं। 3/360 पाई आर 1 स्क्वायर और θ/360 पाई आर 2 स्क्वायर। कुछ कॉमन है और कॉमन ले लीजिए। दिस इज 1/12, दिस इज ऑल्सो 1/12, कॉमन ले लीजिए 1/12, पाई भी कॉमन आ जाएगा। R1 हमारे पास 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। पुट द वैल्यू 1/12, 22/7, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 28 into 14, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 3 and this is 14। मल्टीप्लाई कर दें, 14 2 जा 28 and this is 28 plus 2, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसे कॉपी कर लें 1 मिनट के लिए। मैं क्वेश्चन नंबर 15 कराता हूं आपको। एक बार जिसने कर लिया वो क्वेश्चन रीड कर ले। फाइंड द एरिया ABC इज द क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद द BC एज डायमीटर। तो डायमीटर के अकॉर्डिंग डायग्राम बना देता हूँ इसको। ये क्वाड्रेंट है इसका और इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सेमी सर्किल बना है, तो ये वाला पोर्शन निकालना है। दिस इज द डायमीटर and this is quadrant, so value of this is 14 and 14, this is point A. B C, firstly find BC by Pythagoras theorem। Question number 15, area of shaded region, area of shaded region। डायग्राम देखिए ध्यान से। दिस इज सेमी सर्किल माइनस दिस इज सेगमेंट। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट दिस इज सेगमेंट, सो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेगमेंट। अब यहां पर सेमी सर्किल की रेडियस नहीं है हमारे पास, तो आप लिखेंगे BC इज इक्वल टू 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, दिस इज 14√2, दिस इज द डायमीटर। सो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, तो रेडियस इज इक्वल टू BC/2, 7√2 सेंटीमीटर। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, रेडियस 14 ले लेते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर
अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट में हमारे पास होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिस इज 22 अपॉन 7 और यहाँ 1 अपॉन 2 ऑलरेडी है हमारे पास, आर स्क्वायर 7√2 माइनस दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर एज ए 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो आर है हमारे पास वो 14 लगेगी क्योंकि ये इस सेक्टर की बात चल रही है क्वाड्रेंट की, तो इस सेक्टर में ये रेडियस हमारे पास 14 है, तो यहाँ लिखेंगे 22 अपॉन 7 और 14 इंटू 14 और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मालूम है, हाफ बेस इंटू हाइट लगा लीजिए डायरेक्ट, अगर आप उसे भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 14 इंटू 14, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, अदरवाइज आप लिखते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना, तब भी इतना ही होता, आर स्क्वायर अपॉन 2। ये आर ये वाली रेडियस है, यहाँ पर रेडियस है 7√2 ये वाली, और इस सेगमेंट में इस सेक्टर में हमारे पास ये वाली रेडियस, क्योंकि मुझे ये वाला सेगमेंट फाइंड करना। तो यहाँ पर आप सोल्व करेंगे इसे, ये हमारा हो जाएगा 7, ये दोनों प्लस के हैं, इन्हें एक साथ लिख देना, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा और 2 से √2 दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ 154 प्लस दिस इज 98 माइनस यहाँ 1/4 इंटू 22 अपॉन 7, 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 2 और 2 2 जा, तो ये हमारे पास आया 154 98 माइनस 154 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज कॉपी दिस। यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, ध्यान से करना। अगर आप सोल्व लास्ट तक ले जाकर करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन कम मिस्टेक होंगी, कहीं पर यूनिक आइडेंटिटी लग रही है, कहीं पर कोई वैल्यू इक्वल हो रही है, तो कॉमन वाले पार्ट को लेकर ज्यादा आसानी से हो जाता है। मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 16 क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन में डायग्राम देखो ज्यादा सेट कर रखा है उन्होंने, कुछ डिजाइन ज्यादा अच्छा बना रखा है, बट क्वेश्चन सिंपल है। मैं आपको इसे समझा रहा हूं तो ध्यान से देखना स्टेप को, बस आपकी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वाला दिस इज द क्वाड्रेंट, ओनली दिस एरिया इज द क्वाड्रेंट, मीन्स ये वाला एरिया निकालना है। और नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेंट, ये वाला एरिया। अब देखिए आपको जो क्वाड्रेंट में डबल हुआ शेडेड, ये जो डबल शेडेड है ये 2 बार यूज हो गया, तो अगर मुझे इस डबल क्वाड्रेंट के एरिया में से मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो ये सिंगल बच जाएगा। ऐसे समझिए आप, दिस इज एरिया ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूं। तो जब मैं पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा तो यहां देखिए ए प्लस बी आएगा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बी प्लस सी आएगा, और मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ स्क्वायर जिसको मैंने 3 पार्ट में लिया है, तो यहां पर 3 टर्म कट जाएंगे हमारे पास। तो क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ बी मीन्स डिजाइन का एरिया बच जाएगा। ये मैंने आपको डायग्राम समझाया है ताकि आपके माइंड में सेटिंग हो जाए इसकी, क्योंकि डायग्राम में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर। तो लिखेंगे आप एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि स्क्वायर है तो सब क्वाड्रेंट बराबर होंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
minus area of square, to 90 upon 360 into pi r square, पाई भी रख दीजिए, आर स्क्वायर, आर कितना हमारे पास इसमें दिया गया है, आर रेडियस है 8 दे रखी है, आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। देखिए यहाँ पर कुछ टर्म कट सकती हैं, 4 एज अ 2 11, दिस इज 8 इंटू 8 कॉमन बाहर ले लीजिए, दिस इज 11 अपॉन 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 64, 11 माइनस 7 अपॉन 7, दिस इज 256, 64 इंटू 4 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज